शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम वाला है। इंफो टीवी की तरफ से तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। यरूशलेम 3 अहम मज़ाहिब की मुक़द्दस मकामात का शहर है। इसराइली और फ़लस्तीनी दोनों यरूशलेम में अपना दावा रखते हैं। इसका तनाज़ा बहुत पुराना है। यरूशलेम इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान कशीदगी की बड़ी वजह भी है। ये शहर मुसलमानों, यहूदियों और मसीहियों तीनों के नज़दीक अहमियत का हामिल है। पैगम्बर हज़रत इब्राहिम से अपना सिलसिला जोड़ने वाले तीनों मज़ाहिब यरूशलेम को मुक़द्दस शहर कहते हैं। नाजरीन, इससे पहले कि वीडियो की डिटेल की तरफ बढ़ें, हमारे चैनल इन्फो विद वसीम को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। यही वजह है कि सदियों से इस शहर का नाम मुसलमान, यहूदियों और मसीहियों के दिलों में आबाद है। ये शहर अब्रानी ज़ुबान में यरूशलायम और अरबी में अल-कुदूस के नाम से मारूफ है, जबकि ये दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है। इस शहर पर कई बार कब्जा किया गया, मस्मार किया गया और फिर से आबाद किया गया। यही सबब है कि इस सरजमीन की गाँव में एक तारीख मौजूद है। यरूशलेम 4 हिस्सों में तकसीम है। आज यरूशलेम मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों के दरमियान तकसीम और तनाज़ात की वजह से सुर्खियों में रहता है, जबकि इस शहर की तारीख इन लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ती भी है। शहर के मरकज में एक कदीमी शहर है, तारीखी फन और तामीर के नमूने से माला माल। भूल भुलैया जैसी तंग गलियों के दरमियान ये 4 हिस्सों मसीही, इस्लामी, यहूदी और आर्मीनियाई में तकसीम है। इसके चारों जानिब दीवार है जिसके अंदर दुनिया के बहुत से मुकद्दस मकामात हैं और हर हिस्से की अपनी मखसूस आबादी है। ईसाइयों के 2 इलाके हैं क्योंकि आर्मीनाई भी ईसाई हैं। तमाम इलाकों में कदीम तरीन आर्मीनाई का इलाका है। यह आर्मीनियाई नस्ल का कदीम तरीन मरकज भी है। सेंट जेम्स चर्च और मोनास्ट्री में आर्मीनियाई बाशिंदों ने अपनी तारीख और सकाफत को महफूज कर रखा है। चलें अब आपको पहले चर्च की कहानी बताते हैं। मसीही इलाके में द चर्च ऑफ द होली सेपल्कर यानी कनीसतुल क़यामा है, जो दुनिया भर में मसीहियों के लिए बाइस एहतराम है। रिवायात के मुताबिक यहीं हजरत ईसा को मसलूब किया गया था। इसको कैलोरी का पहाड़ कहा जाता है। बाद रिवायत के मुताबिक यहीं इनका मकबरा है और बाद के मुताबिक वो यहीं से आसमान पर उठा लिए गए थे। इस चर्च का इंतजाम मसीही बरादरी के मुख्तलिफ फिरकों बतौर खास यूनानी ऑर्थोडॉक्स पैट्रियार्क, रोमन कैथोलिक चर्च के फ्रांसिस्कन राइरस और आर्मीनियाई पैट्रियार्केट के अलावा एथोपियाई और शामी ऑर्थोडॉक्स चर्च से मुंसलिक पादरी भी संभालते हैं। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं और दुआ के साथ तौबा करते हैं। आइए अब आपको मस्जिद के बारे में बताते हैं। मुसलमानों का इलाका चारों इलाकों में सबसे बड़ा है और यहीं डोम ऑफ द रॉक, कुब्ता उल सुखरा और मस्जिद उल अक्सा वाक़ हैं। ये एक सतह मुर्तफा पर वाक़ है जिसे मुसलमान हरम उल शरीफ या बैतुल मुक़द्दस कहते हैं। मस्जिद उल अक्सा इस्लाम का तीसरा सबसे मुक़द्दस मकाम है और एक इस्लामी ट्रस्ट यानी वक्फ के ज़िम्मे इनका इंतज़ाम और इन्हिसार है। मुसलमानों का ईमान है कि पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहीं से मेराज हुई थी। एक रोज़ हज़ारों मुसलमान इस मुक़द्दस मकाम पर आते हैं और नमाज अदा करते हैं। रमज़ान के महीने और जुमा के दिन यहाँ इनकी बहुत ज़्यादा तादाद होती है। अब आपको बताते हैं दीवार की आखिर क्या कहानी है। यहूदियों के इलाके में कॉन्टेल या मगरबी दीवार है। ये वॉल ऑफ द माउंट का बाकी मानदा हिस्सा है। ये कहा जाता है कि यहूदियों का मुकद्दस मकाम कभी इस जगह था। कहा जाता है कि इसी के अंदर होली ऑफ द होलीज यानी यहूदियों का मुकद्दस तरीन मकाम था। यहूदियों का यकीन है कि ये वो जगह है जहाँ से कायनात की तख्लीक हुई और यहीं पैगम्बर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इसहाक यानी मुसलमान हजरत इस्माइल की कुर्बानी की बात कहते हैं और यहूदी हजरत इसहाक कुर्बानी की तैयारी की। कई यहूदियों का ख्याल है कि डोम ऑफ द रॉक ही होली ऑफ द होल्स है। मगरबी दीवार यहूदियों के नज़दीक तरीन मकाम है।
जहाँ से यहूदी होली ऑफ द होलीज का तकर्रुब महसूस करते हैं। इसका इंतजाम मगरबी दरिया की रुबाई के हाथों में है, जबकि हर साल वहाँ दुनिया भर से लाखों यहूदी पहुँचते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि तमाम मज़ाहिब के लोग अपने अपने मुकद्दस मकामात के मुहाफिज हैं, फिर भी यहाँ के हालात कशीदा क्यों? फलस्तीनी और इसराइली तनाज़े के मरकज में कदीम यरूशलेम शहर ही है। यहाँ के हालात में मामूली सी तब्दीली भी कई बार तशद्दुद और बड़ी कशीदगी का बायस बन जाती है। यही वजह है कि यरूशलेम में रूनुमा होने वाला हर वाक़या अहम हो जाता है। ये शहर न सिर्फ मजहबी तौर पर अहम है बल्कि सफारती और सियासी तौर पर भी बहुत अहमियत का हामिल है। ज्यादातर इसराइली यरूशलेम को गैर मुनक़सिम और बिला शिरकत गैर अपना दारुल हुकूमत तस्लीम करते हैं। इसराइल का एक मुल्क के तौर पर 1948 में क़याम अमल में आया था। इस वक्त इसराइली पार्लियामेंट को शहर के मगरबी हिस्से में कायम किया गया था, जबकि 1967 की जंग में इसराइल ने मशरकी यरूशलेम पर भी कब्जा कर लिया था। इसके साथ कदीमी शहर भी इसराइल के कब्जे में आ गया, लेकिन बैनुल अक़वामी सतह पर इसके कब्जे को तस्लीम नहीं किया गया। यरूशलेम पर इसराइल की मुकम्मल हकमियत को कभी तस्लीम नहीं किया गया है, जिस पर इसराइली रहनुमा अपनी मायूसी का इजहार करते रहते हैं। फलस्तीनियों का मौक़िफ़ इसके बरअक्स है। वो मशरकी यरूशलेम को मुस्तक़बिल का अपना दारुल हुकूमत कहते हैं और इसराइली और फलस्तीनी के दरमियान अमन मुज़ाकरात में इस पर रजामंदी की बात भी शामिल है। इस अमन प्रोसेस को दो कौमी नजरिए के हल के तौर पर भी देखा जाता है। इसके तहत 1967 से कबल की सरहद पर एक आज़ाद फलस्तीनी मुल्क की तामीर का ख्याल है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में ये भी दर्ज है। यरूशलेम की एक तिहाई आबादी फलस्तीनी आबादी है, जिनमें से बहुत से खानदान सदियों से वहीं आबाद हैं। शहर के मशरकी हिस्से में यहूदी बस्तियों की तामीर भी तनाज़े का बड़ा सबब है। बैनुल अक़वामी कानून के तहत ये तामीरात गैर कानूनी है, लेकिन इसराइल इससे इनकार करता है। बैनुल अक़वामी बरादरी कई दहाइयों से कह रही है कि यरूशलेम की हैसियत में कोई तब्दीली सिर्फ अमन के मुज़ाकरात से ही आ सकती है। लिहाजा तमाम ममालिक के इसराइल में सफारत खाने अल अबीब में वाक़े हैं और यरूशलेम में सिर्फ कौंसल खाने हैं। शुक्रिया नाजरीन, ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज।